dear test series students and all other students who are going to appear in mains with chemistry optional. Now, first of all, general instruction and especially to test series students. Now, must stick for optional, must stick to your test series syllabus and try to complete test series syllabus timely. एक वीक का गैप हो सकता है, एक वीक का लैग हो सकता है, बट इससे ज़्यादा लैग नहीं. स्ट्रिक्टली कभी कभी मन में आएगा कि मेरा जीएस छूट रहा है, मेरा ऐसे छूट रहा है, सारा समय इस पे जा रहा है. आप बिल्कुल एकदम नहीं. नो डाइवर्जन. Once I am saying no diversion. Follow this guideline in optional because after all जीएस आपने प्री के पहले भी पढ़ा है, जीएस आप साल भर भी पढ़े हैं, बट ऑप्शनल इज डिसाइडिंग फैक्टर. साथ में आप इथिक्स भी ले ले, वो अलग बात है, बट डोंट ऑप्शनल को आप जीएस के लिए कुर्बान ना कर दें. ठीक. नाउ गो सेलेक्टिविटी को मेंटेन करिए. थॉरो स्टडी आप कर चुके हैं, बहुत कर चुके हैं थॉरो स्टडी. अभी जैसे फर्स्ट टेस्ट का जो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट टेस्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर है. एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखो तो आप सेलेक्टिवली रिवीजन कर. अब आप रिवीजन करते समय भी पूरा अगर सिलेबस पढ़ रहे हो, लाइन बाय लाइन नोट्स पढ़ रहे हो, देन कोई फायदा है नहीं. बी सेलेक्टिव. डैट इज हाइजेनबर्ग. ठीक, डिफिकल्ट है, उसको कर लो. पोस्टुलेट में आइगेन वैल्यू, ऑपरेटर में एक्सपेक्टेशन वैल्यू. ठीक, इन सभी का पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ऑल दी प्रॉपर्टीज. ठीक. नाउ हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन, सिर्फ वेव फंक्शन, उसका सेपरेशन. ठीक, फाइनल वेव फंक्शन इन 3D पोलर फॉर्म, उसका सेपरेशन रेडियल और एंगुलर में. 1s 2s 2p ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, 1s ऑर्बिटल का ऑल प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेशन, यूवेरियल थ्योरम एक्सेट्रा. ओनली थिंग केमिकल बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, बॉन्ड हैवर साइकिल, बॉन्ड लैंड इक्वेशन, इससे ज़्यादा है क्या? ठीक. कोवैलेंट बॉन्डिंग में रेजोनेंस, बीवीटी, वेस्पर थ्योरी. ठीक, ये तो आपके टिप्स पे है. ठीक. लेकिन आप घबराते कहाँ हैं जब इजी वाला आ जाता है. लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए. ठीक. फिर आप एमो थ्योरी में अब हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब का एमो क्या बनाइएगा. CO साइनाइड, ये थोड़े टिपिकल है, इनको कर लीजिए बस. मेटालिक बॉन्डिंग में बैंड थ्योरी, सेमीकंडक्टर वाला जो पढ़ाए हैं, बस इतना है. केमिकल बॉन्डिंग में रिवीजन. लिक्विड स्टेट, सरफेस टेंशन, पैराकोर, दो नए चीज हैं. गैसियस स्टेट में डेरिवेशंस सारा, टीबी, टीसी, बस ये दो डेरिवेशन है. बाकी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी में जनरल फार्मूला और फैक्टर याद रखिए. ठीक. थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ अच्छे से न्यूमेरिकल के साथ, कैलोरीमेट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, बॉन्ड एनर्जी डाटा, किरचॉफ इक्वेशन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी कैलकुलेशन, और लास्ट में सिस्टम ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन. बस इतना ही है. फेज
फेज डायग्राम टोटल ही थियोरेटिकल है, ठीक। इलेक्ट्रो में स्टार्टिंग करिए, एंड करिए, बीच में ना तो कुछ ऐसा है जो कि आप कर नहीं सकते। EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नर्स्ट इक्वेशन, ये सब तो आप कर सकते हैं, इतनी बार किए हैं। अब इन्हीं को बार बार अगर आप रिवाइज करिएगा तो फिर भाई तब तो हमको माफ़ करिए, ठीक। जब आप एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज कर रहे हैं और वही आपसे नहीं हो पा रहा तब तो दिक्कत है ना। इसमें जो है आपका जो आ रहा है डी वाई हकल उनसेगर थ्योरी, सिमेट्री इफेक्ट वगैरह, कंडक्टिविटी से कैसे सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह निकालते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आयोनिक स्ट्रेंथ, डी वाई हकल लिमिटिंग लॉ, एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये सारे टिपिकल हैं। और उधर पोलैरोग्राफी और एम्पेरोमेट्री, एक दो वाइड है, दोनों दो एंड पे हैं, उन्हीं से आते हैं, ठीक। बाकी अगर आ भी रहे तो आप करते हीएगा, हम ऐसा थोड़ा ही कहते हैं कि बाकी नहीं आता। केमिकल काइनेटिक्स थॉरोली कर लीजिए, छोटा टॉपिक ही है। फोटो सरफेस छोटा टॉपिक है, थॉरोली कर लीजिए। अब फिजिकल में न्यूमेरिकल वर्सेस जो है, न्यूमेरिकल आप अपनी तैयारी को अभी चाहे वो न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल हो, डाइवर्स मत करिए, बार बार चीज़ों को, एक ही चीज़ को अलग अलग जगहों से मत करिए। सोर्स आखिर हमको ही पता है, सोर्स तो लिमिटेड ही है, हमारा ही नोट्स है, और क्या। जो कोचिंग करते हो वो भी, जो कोचिंग ना भी करते हो वो भी फोटो स्टेट वाला से खरीद के, हाँ, तो सोर्स तो वही है। बट उसमें भाई वो 2017 के कोई स्टूडेंट का है, उसमें गलतियाँ भी है, अगर कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ लेना, ठीक। तो ये है। और PYQ टॉपिक वाइज हमने दे दिया है आपको, टॉपिक वाइज सलूशन भी दे दिया है, ईयर वाइज सलूशन भी दे दिया है। अब हम क्या करें भाई तुम लोगों के लिए, और अब हम ही एग्जाम भी दे दें, तो ये तो वहीं तक आप अपने आप को ट्यूटोरियल और PYQ तक अपने आप को सीमित रखिए। IFOS का करना चाहते हैं तो 25, 23, 22, 21 का कर लीजिए, ठीक। तो ये इनऑर्गेनिक पार्ट में आइए, तो यहाँ भी सोर्स और प्रैक्टिस के लिए इतना ही पे लिमिट रखिए, तभी आप सिलेबस कर पाइएगा। जो हम बता रहे हैं कि नेक टू नेक चलिए। कभी लगेगा कि GS आपका ये हो रहा है, छूट रहा है, कोई बात नहीं। 9 अगस्त को हम टेस्ट सीरीज खत्म कर देंगे, ठीक। उसके बाद भी तो आपके पास 10 दिन है GS के लिए, और आप बिल्कुल हैफेजार्ड ना करें, ठीक। एक बार हमारी बात माने, ठीक। तो ये है आपका इनऑर्गेनिक में। आप कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक अच्छे से करिए। कोऑर्डिनेशन में IUPAC, आइसोमेरिज्म, VBT, ठीक, नॉर्मल है, रिवीजन ना भी करिएगा तो हो जाएगा। CFT का सारा एप्लीकेशन देख लीजिए एक बार। स्टेबिलिटी में चिलेट इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट देख लीजिए। उसके जो पेरिफेरल में टेम्पलेट इफेक्ट वगैरह है उसको भी एक बार देख लीजिए, ठीक। स्पेक्ट्रा में ऑर्जल डायग्राम, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ये सब देख लीजिए। ऑर्गेनोमेटेलिक में केवल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी करिए। कार्बोनाइल में जैसे IR स्पेक्ट्रा से कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में इथीन इथाइलिन कॉम्प्लेक्स में कैसे IR स्पेक्ट्रा से जो है IR स्पेक्ट्रा वेरी करता है, ठीक। कार्बोनाइल बैंड, IR स्पेक्ट्रा, ये सब। बायो इनऑर्गेनिक और P ब्लॉक एलिमेंट में जो PYQ का हम दिए हैं उसको याद कर लीजिए, प्लस जो हम टेस्ट सीरीज में देंगे उसका रट्टा लगा लीजिएगा, बस।
तो प्रिपरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना ही रखिए, सोर्स लिमिटेड, प्रैक्टिस मटेरियल लिमिटेड, टाइम बाउंडेड, ठीक, तीनों चीज लिमिटेड है, इसको फॉलो करिए, फायदा होगा, जरूर होगा, ठीक। जो ये हो जाता है एग्जामिनेशन में कि पेपर नहीं कंप्लीट हो रहा, वो इसलिए होता है क्योंकि आप टेस्ट सीरीज देते ही नहीं, तो होगा क्या, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, हमारा जो है ये कहना है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, कागज लाइए, लिख के दे देते हैं कि पेपर पूरा ना होगा, अगर होगा भी तो 200 से ज़्यादा नंबर ना आएगा, एकदम कहिए, लिख के दे देते हैं। तो इसलिए 10 का 10 टेस्ट कंप्लीट करिए। ऑल द बेस्ट। वेडनेसडे को हम लोग मिलेंगे फर्स्ट पेपर के डिस्कशन के लिए।